सभी लोग बताएगा, बोलो। कोई भी तत्व या पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। सर्वप्रथम किसने कहा था? महर्षि कणाद ने क्या कहा था? बोलो। मतलब कोई भी पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा? परमाणु कहा। इसके अलावा और कौन कौन ने कहा था? एक हाँ, और ये ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटस और ये ल्यूसिपस। ठीक है, तो बताओ द्रव्यमान संरक्षण का रासायनिक संयोजन, जो रासायनिक संयोजन का नियम है, किसने दिया था? लवाइजियर ने। तो रासायनिक संयोजन का नियम कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? और स्थिर अनुपात का नियम। तो बोलो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लवाइजियर ने। और स्थिर अनुपात का नियम दो लोगों ने दिया था, कौन कौन? हाँ, एक लवाइजियर और एक जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, चलो बताओ। तो डाल्टन जो इसके बारे में फिर आगे चल के एक डाल्टन का सिद्धांत आया। तो डाल्टन का सिद्धांत कब आया था? 1808 में। अच्छा, डाल्टन का सिद्धांत किससे संबंधित था? परमाणुओं से संबंधित। ठीक है, चलो बोलो। तो डाल्टन का जन्म कब हुआ था? 1766। ठीक है, ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। कैसा परिवार में इनका जन्म हुआ था? ठीक, कितने वर्ष पे ये पढ़ाने लगे? 12 वर्ष पे। और कितने वर्ष पे प्रोफेसर बन गए? 19 वर्ष पर। अच्छा, लगभग। अच्छा, कई ईस्वी में? 1793 में। अच्छा, पढ़ाने के लिए कहाँ चले गए? मैनचेस्टर। ठीक है, बताओ डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत देने के लिए किसका सहयोग लिया था? किस नियम का? रासायनिक संयोजन का नियम का उपयोग किया था। ठीक है, तो इसके तहत उन्होंने भी, अच्छा, डाल्टन ने भी क्या बताया कि परमाणु, कोई भी तत्व परमाणु कैसे बना होता है? एक अविभाज्य कण से। उस अविभाज्य कण को क्या कहा? परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु। ठीक है, तो अपन डाल्टन ने सिद्धांत दिया तो कितने सिद्धांत के तहत बातें कहे? 6 बातें कहे। पहला क्या कहे? कि सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते। दूसरा क्या कहे? हाँ, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, जिसका न तो विनाश होता है और नहीं सृजन होता है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा न कि परमाणु में, न कि मतलब कि कोई पदार्थ के परमाणु को अलग से लाया जा सकते हैं और नहीं इसको हटाया जा सकता है। जो यौगिक का मूल जो द्रव्यमान है वहीं रहता है। अगला तीसरा क्या कहे? एक ही तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म। हाँ, एक ही तत्व के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होता है। जैसे मान चलो सोडियम है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं? 23। तो कोई को सोडियम लोगे तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 23। अच्छा, और उसका गुणधर्म, उस कण के गुणधर्म क्या होगा? समान होगा। मान लीजिए परमाणु सोडियम का है तो सोडियम 2 तरह के परमाणु बना है। मान के चलो परमाणु से मिलकर सोडियम बना है, तो सोडियम में जो कोण होगा छोटा छोटा, वो कोण का गुणधर्म जितना एक तो परमाणु से नहीं सोडियम का निर्माण हुआ है, बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से निर्माण हुआ। तो वो सब परमाणु हैं जो अविभाज्य हैं, उन सभी परमाणु का गुणधर्म क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है। अगला क्या कहे? भिन्न तत्व के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होता है। जैसे कि मान के चलो सोडियम है, एक क्लोरीन, तो क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान 23, क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान 35 और सोडियम के 23। बताओ, सोडियम के गुणधर्म कुछ और होता है जो क्या होता है? ज़्यादा एक क्रियाशील होता है, जो कहीं भी रखने पर क्या करते हैं? बहुत ही जल्दी अवक्रिया कर लेता है, यहाँ तक कि बर्फ़ से भी अवक्रिया कर लेता है। जबकि क्लोरीन एक कीटनाशक होता है जो क्या करता है? कीटाणुओं को मारने में काम आता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? भिन्न होता है। और सोना देखो, सोना क्या होता है? किसी से क्रिया ही नहीं करता है, जिसकी वजह से वो कभी खराब नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है। वही वजह है कि क्या होता है? सोना बहुत ही महंगा होता है।
आगे क्या करना है, भिन्न तत्व के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। बताइए भी कि है कल क्या बताए कि H2O जो यौगिक है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, 1:8 होता है। और बताए थे NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होते हैं, 14:3 ये होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, CO2 में कार्बन और ये ऑक्सीजन कितना होते हैं, एगर कितना होगा 12, एगर कितना होगा 16 दूना 32, कितना होगा 4 यहीं 12 और चौके 3:8 होता है। यानी का और मानी ये कहने का मतलब है यौगिक का निर्माण तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है। अगला को क्या कर रहे हैं, किसी भी यौगिक में परमाणुओं का सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। जैसे तुम लोग को पता है एक क्रम में कौन कौन परमाणु है, एक हाइड्रोजन के परमाणु है, एक ऑक्सीजन के परमाणु, इसका प्रकार और संख्या निश्चित है। को है को प्रकार का है, को प्रकार के तत्व है 2 प्रकार के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसा संख्या का है निश्चित है। हाइड्रोजन को है 2 है, ऑक्सीजन को है 1 है। जैसे कि H2SO4 ले लो, H2SO4 बताओ एक को प्रकार है, क्रम में 3 गो, एक हाइड्रोजन के परमाणु है, एक सल्फर के परमाणु, एक ऑक्सीजन के परमाणु। संख्या को है 4 गो ऑक्सीजन, 1 गो सल्फर, हाइड्रोजन को है 2 गो। तो निश्चित का है कर संख्या है, प्रकारों का है कर निश्चित है। ठीक है।